और क्या चल रहा है। तो आज हम बात करने वाले विजन प्रो के बारे में, जो कि आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव है और उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। लगभग आप 3.5 लाख रुपए लगा रहे हो तो किस चीज के लगा रहे हो। और इंडिया वालों की तो बात ही अलग है, इस प्राइस रेंज में तो एक आल्टो आ जाती है, तो बात भी सही है। तो कहीं ना कहीं हमने इस पर रिसर्च की और इसमें जो कि 15 प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, यानी कि ये मान के चलो कि 15 डिसएडवांटेज है इसके, वो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और आप भी इस चीज से डिसअपॉइंटेड मत होना। एप्पल का जो ये विजन प्रो है, एप्पल ने पहली बार लॉन्च किया, फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं इसमें डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे। और जो डिसएडवांटेज है ऐसे हैं कि चलो इसकी प्राइस रेंज कम होती, थोड़ा बहुत मान लेते कि लाख रुपए से नीचे है या फिर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, तब ठीक है चल जाता थोड़ा बहुत। लेकिन आप 3.5 लाख रुपए लगा रहे हो फिर भी आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को मिले, देन ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, पैसा ही वेस्ट करना। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम। जो इसका वेट है तकरीबन 650 ग्राम है। आपको मूविंग के टाइम पर, स्टैंडिंग के टाइम पर दिक्कत होगी, आपको कंफर्ट फील नहीं होगा। आप कहीं लेकर जा रहे हो या फिर लगाए हुए हो, पहली बात तो 1.5-2 घंटे तक यूज ही नहीं कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल से यूज कर पाओगे, क्योंकि कंफर्ट नहीं है, हैवी है बहुत ज्यादा। अगर आपने 1.5 घंटे तक यूज भी कर लिया, देन आपके फेस पर या फिर आंखों के नीचे मार्क्स आ जाएंगे, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके जो आगे सेकंड जनरेशन आए उन चीजों में एप्पल सुधार कर ले। बात हो रही थी कि इसका वेट हैवी है, वहीं एक और चीज आपको कैरी करनी पड़ती है, इसका पावर बैंक, और उसका वेट 400 ग्राम है। जब आप विजन प्रो को यूज करोगे आपको पावर बैंक साथ साथ जेब में रखना पड़ेगा, और पावर बैंक को फुल चार्ज करने के बाद 2 घंटे ही चला पाओगे। पावर बैंक का वेट 400 ग्राम है और विजन प्रो का वेट 650 ग्राम, यानी कि एक टाइम पर सीधा सीधा मान के चलो कि 1 किलो वेट आपको जरूर कैरी करना पड़ेगा। अब आप मूवी देख रहे हो तो सोचो 1.5-2 घंटे तक 1 किलो वेट आपको कैरी करना है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कंफर्ट होगा। नंबर 2, विजन प्रो की कुछ एप्लीकेशंस में से कंटेंट मिसिंग है, प्रॉपर तरीके से कंटेंट वॉच आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक और दिक्कत है, अगर आप ऐप यूज करते हो और कहीं यूज करते हो, किसी चीज में साइन अप करते हो, यूएस से बाहर की आईडी आप यूज नहीं कर सकते। या तो आप यूएस के सिटीजन होने चाहिए या फिर आपके पास किसी की यूएस की आईडी होनी चाहिए। नंबर 3, लैंग्वेज की प्रॉब्लम। विजन प्रो के अंदर एक ही लैंग्वेज सपोर्टिव है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती देन वो इसको यूज नहीं कर पाए। इसके अलावा कोई भी आपको दूसरी लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज से वॉइस कमांड दे सकते। यानी कि आपको बोलकर कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है या फिर कोई मूवी प्ले करनी है, वो इंग्लिश में ही सारी चीजें कर सकोगे और बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। नंबर 4, जब भी आप इसमें कोई परचेज करते हो, यानी कि आपको एप्लीकेशंस में से स्पेशल फीचर चाहिए या फिर आपको टीवी यूजेज के लिए स्पेशल म्यूजिक के लिए परचेज करना है, देन आपके पास यूएस का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि तभी आप पे कर सकोगे, वरना आप पे नहीं कर पाओगे। नंबर 5, अगर आप यूएस के सिटीजन नहीं हो देन आपको एक्स्ट्रा फीचर नहीं देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है कि एप्पल वालों ने ये सिर्फ यूएस के लिए बनाया है, क्यों ना दूसरी कंट्री के लिए आप एक्स्ट्रा फीचर नहीं देते, बल्कि आपको एक्स्ट्रा पे और करना पड़ता है। सेम ऐसी चीज ऐप स्टोर में देखने को मिलती है, और खास चीज ये है सेम प्राइस रेंज में एक बंदे को तो फीचर्स मिल रहे हैं, एक को फीचर्स नहीं मिल रहे। वाह यार, एप्पल है ये। नंबर 6, टेक्स्ट इनपुट के टाइम पर आपको फ्रीजिंग, लैगिंग इश्यू देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। शायद मुझे लगता है एप्पल इन चीजों में धीरे धीरे सुधार करेगा। नंबर 7, फेस आईडी अनलॉक के टाइम पर आपको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि गलती से आपकी फेस आईडी मैच नहीं हुई एंड दोबारा से फेस आईडी से अनलॉक करने के लिए आपको बहुत सारे टास्क पूरे करने पड़ेंगे, तभी आप दोबारा से फेस आईडी से अनलॉक कर पाओगे। ये भी एक प्रकार से चैलेंजिंग है। नंबर 8, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड अदर सोशल मीडिया ऐप आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स वालों की तो एक स्टेटमेंट भी आई है, अभी विजन प्रो जो कि न्यू है, धीरे धीरे अगर इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है तभी हम अलाउ करेंगे नेटफ्लिक्स यूज करने के लिए। तो नेटफ्लिक्स वालों का तो ये कहना है, बाकी यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया पता नहीं आप क्यों नहीं यूज कर सकते। एक और खास चीज है, फ्री फायर, बीजीएमआई और सीओडी जैसे गेम तो है, लेकिन आप प्ले नहीं कर सकते। कुछ इशू होगा तभी आप प्ले नहीं कर सकते। नंबर 9 की बात करते हैं, आप इसको अंधेरे में यूज नहीं कर सकते, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसकी मेन वजह होती है, अगर आपके हाथों पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं आ रही, ये वर्क नहीं करेगा। नंबर 10, जब आप विजन प्रो को यूज करते हो तो आंखों के दोनों साइड थोड़ा ब्लैक ब्लैक फील होता है। फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा, धीरे धीरे एप्पल सुधार करेगा इसमें भी। नंबर 11, टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ऐसे आई ट्रैकिंग बहुत अच्छी है, आप टाइपिंग करते हो तो वो वाली बात नहीं आती, जो फील होता ना कि आप कीबोर्ड से कर रहे हो या फिर अपने मोबाइल में टाइपिंग करते हो, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। कहने का मतलब है कि आप कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हो, मोबाइल में टाइपिंग करते हो, उससे बेटर टाइपिंग आप विजन प्रो के अंदर नहीं कर सकते। नंबर 12, अगर आप सोचते हो कि आप इसमें फुल मूवी देख सकते हो तो मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो इसके पावर बैंक की बैटरी कैपेसिटी सिर्फ 2 घंटे की है, 2 घंटे भी मुश्किल से निकल पाते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप फुल मूवी देखना चाहते हो 2.5-3 घंटे की, देन आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, और ऊपर से पावर बैंक इतना इनफ नहीं कि आप एक फुल मूवी देख सको, तो कहीं ना कहीं थिएटर वाली फीलिंग विजन प्रो से नहीं ले सकोगे। नंबर 13, लॉन्चिंग के टाइम पर एप्पल ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे
कि इसमें ऐसे देखने को मिलेगा, रियल वाली फील होगी, लेकिन बहुत सारे यूजर्स का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता, बिल्कुल कि ऐसे रियल में है, लेकिन कंपनी ने बड़े बड़े वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई। बहुत सारे लोगों के विजन प्रो में अभी से इश्यूज देखने को मिल रहे हैं और खास चीज ये है आई कंफर्टनेस नहीं मिल पाती। 1.5-2 घंटे यूज करते हैं, उसको उतारते हैं, तब ऐसा फील होता है कि आंखों में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है या फिर आंखों में भारीपन लगता है। नंबर 14, बहुत सारे लोगों ने विजन प्रो का मजाक बना रखा है या फिर उनको यूज करने का तरीका नहीं पता। जैसे कि बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है, विजन प्रो को लगाकर रोड पर निकलते हैं या फिर ड्राइविंग करते हैं। ऐसे में ये लोगों के लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो विजन प्रो को लगाकर आप रोड साइड पे जा रहे हो, ट्रैफिक आ रहा है और आपका ध्यान विजन प्रो के अंदर है, यानी कि आप तो उस दुनिया में खोए हुए हो और आप ड्राइविंग कर रहे हो, उस टाइम भी विजन प्रो का यूज कर रहे हो, देन ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसके कारण बहुत सारे हादसे भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कंपनी की तो वैसे कोई गलती नहीं है, बट ये एप्पल ने बहुत ही खतरनाक चीज लॉन्च कर दी। नंबर 15, ओवर प्राइस्ड। जैसे कि आपको पता कि आपको कोई हेडसेट यूज ही करना है, देन आप विजन प्रो की तरफ ना जाकर दूसरी कंपनीज के भी हेडसेट आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आप जो चाहते हो एक्सपीरियंस करना वो दूसरी कंपनी वालों में भी मिल जाएगा। और आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा है। और ऊपर से इतना महंगा आप क्यों बाई करोगे, उनसे 3-4 गुना महंगा आप क्यों बाई करोगे? अगर आपको हेडसेट का एक्सपीरियंस ही करना है, देन मेरे हिसाब से आपको बाई नहीं करना चाहिए। दूसरी कंपनी का आप बाई कर सकते हो, बेवजह ही पैसा वेस्ट करोगे। जो एक्सपीरियंस आप करना चाहते हो दूसरी कंपनी के हेडसेट में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, इस पे पैसा वेस्ट करने की जरूरत तो नहीं है। डिसएडवांटेज से काफी बोर हो गए होंगे, अब बात कर लेते हैं एडवांटेज की, क्यों आपको ये बाई करना चाहिए। चलो ठीक है यार, मान लिया फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है, लेकिन टाइम के साथ एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सस्ता भी हो जाएगा, इसकी Gen 2 भी आएगी, Gen 3 भी आएगी, और जैसे कि जनरेशन आगे आगे बढ़ते रहेंगी, अभी तो जनरेशन 1 है, फिर जनरेशन 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, तो नहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। क्योंकि कोई चीज नई नहीं आती है तो कहीं ना कहीं कंपनी से भी भूल चूक हो जाती है। कंपनी कितनी कोशिश कर ले, कम टाइम में उसमें ज्यादा सुधार नहीं कर सकती। एप्पल वालों को अब पता चलेगा, लोगों से फीडबैक मिलेगा, तब उनको आगे पता चलेगा कि इस चीज में ये सुधार करने की जरूरत है। चलिए कुछ एडवांटेज बता देता हूँ। दूसरी कंपनी के हेडसेट बाई करने के बजाय आप इन्हीं को बाई कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि एप्पल का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, यानी कि विजन प्रो के अलावा आपके पास मैकबुक, आईपैड, आईफोन है, देन उनसे विजन प्रो को इजिली कनेक्ट कर सकते हो। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इसके साथ साथ हेडफोन तो यूज नहीं कर सकते, हेडफोन यूज करने की क्या जरूरत है, ये खुद ही हेडफोन है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी साउंड क्वालिटी हेडफोन जैसी ही है, तो आपको हेडफोन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, साउंड बहुत ही क्लियर है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए ये आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। इंडिया में किस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आएगा, मेरे हिसाब से यूएस से सस्ता तो मिलेगा नहीं, महंगा ही मिलेगा। जब तक इंडिया में इसकी प्रोडक्शन नहीं होती तब तक ये इंडिया में महंगाई देखने को मिलेगा। और खास चीज ये है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि इसको बाई कैसे करें या फिर इंडिया में कब आएगा। देखिए अगर आपका कोई जान पहचान का मित्र प्यारा यूएस में है, देन उसको बोल दीजिए कि इसको बाई कर लो। और सच बताऊं, आपको ही पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि महंगा बहुत है यार ये। और इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि दूसरी कंपनी का बाई करें या फिर इसको बाई करें। सीधी बात है, जिस चीज का एक्सपीरियंस आपको दूसरी कंपनी के हेडसेट से मिल जाएगा, आप 3-4 गुना पैसा ज्यादा क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपको जरूरत क्या है? मेरे हिसाब से अभी के लिए तो इसको आप कैंसिल कर दो, क्योंकि जनरेशन 1 है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। काफी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको जनरेशन 2 और 3 के अंदर। बाद में पता चलेगा कि यार ये तो बेवजह इस पे 3.5 लाख रुपए लगा दिए। और एक और खास चीज, बाद में प्राइस रेंज और भी सस्ती देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से थोड़े टाइम के लिए अभी आपको रुक जाना चाहिए, या फिर अगर आपको इतनी जल्दी है तो दूसरी कंपनी के हेडसेट की तरफ बढ़ सकते हो। बट अगर आपके पास ज्यादा ही पैसा है, देन आप खरीद लीजिए। मेरी तो मानने वाले नहीं हो। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो नया है हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।